देखिए, जब भी आपकी ज़मीन का अधिग्रहण होता है, तो उसमें ऐसा है कि जब पैमाइश होती है, तो फ़ील्ड बुक का एक बड़ा महत्व होता है। फ़ील्ड बुक एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, क्यों? जब आपकी किसी ज़मीन का या किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर किसी प्लॉट का अगर अधिग्रहण हो रहा है, तो उस प्लॉट की पैमाइश में जो है और उसके एरिया की कैलकुलेशन में जो है, वो फ़ील्ड बुक बड़ी अहमियत रखती है। फ़ील्ड बुक एक बड़ा एक लीगल जैसा डॉक्यूमेंट है और रेवेन्यू की दुनिया में जो है, वो फ़ील्ड बुक के बिना बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। तो फ़ील्ड बुक में जो खसरा नंबर्स होते हैं, उनकी एक डिटेल होती है और उन खसरा नंबर्स में उसकी एरिया के बारे में विवेचन होता है और उस एरिया के बाद जो है उसमें उसकी किस्म जो है वो लिखी गई होती है। जब भी हमारा अक्स मुसाबी से किसी चीज़ की अगर ट्रेसिंग की जाती है, तो उसके बाद जो है उसकी एक फील्ड बुक बनती है और फील्ड बुक में जो है जिन जिन खसरा नंबर्स का उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आना तय होता है, तो उनकी सारी डिटेल होती है। और अगर उस प्रोजेक्ट में जितने भी खसरा नंबर आ रहे हैं, तो उनका एक अलग से नंबर बनाया जाता है और जो बाकी मानदा रकबा बचता है, तो उसका अलग से जो पुराना नंबर रह जाता है, उसमें ही उसकी डिटेल दी जाती है। और ये अक्सर अगर ये जो पैमाइश होती है, उसको जो नए नंबर से डिनोट करते हैं, उसको हमेशा बटा में ही ले लिया जाता है। और जैसे मान के बात चलें कि अगर 15 खसा नंबर की अगर एक्विजिशन होनी है, तो जो एक्वायर्ड हुआ रकबा होता है, उसको 15/1 लिखा जाता है और किस किस्म में उसकी जो पहले भूमि थी, उसके विवेचन जो है वो 15 में आ जाएगा और अब नई क्या उसमें किस्म आ रही है, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। जैसे हम सड़क की ही बात करें, अगर कहीं सड़क की अधिग्रहण हो रही है, तो वहाँ पे उसका जो है वो जे रामदास सड़क वहाँ पे लिखा जाता है और फील्ड बुक में जो है वो एरिया कैलकुलेट किया जाता है। अब एरिया कैलकुलेशन की जो है वो बहुत सारे तरीके हैं। जो अक्स मुसाबी है, उसमें जैसे कोई ट्रायंगुलर जैसे एरिया बनाया जाता है, उसमें उसकी कैलकुलेशन की जाती है कारण वगैरह डाल के। और उसके बाद जैसे आयताकार कोई चीज़ है, तो उसका भी समभुजाओं के तौर पे भी उसका एक एरिया निकाला जाता है। और एरिया निकालने की जो है वो बहुत सारे तरीके हैं, फील्ड बुक बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं और उसमें बहुत सारे तरीके, जैसे कोई 2 पॉइंट सर्कल है, कोई 3 पॉइंट सर्कल है या कोई जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप है, उसके हिसाब से जो है एरिया निकाला जाता है। एरिया में जो है वो जो आपके मैथमेटिकली टर्म्स हैं, उनके फार्मूलाज का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और जब भी एरिया निकलता है, तो उसके बाद ही एक उस एरिया की जो है पब्लिशिंग जो है वो आने वाले प्रोजेक्ट के जो अवार्ड होता है या जो उसकी पब्लिकेशंस होती हैं, उसमें की जाती हैं। तो जब फील्ड बुक तैयार हो जाती है, उसी के बाद जो है वो भूमि अधिग्रहण का जो, अगर हम सड़क की बात करें, तो उसमें 3A का नोटिफिकेशन तैयार होता है और उस 3A के नोटिफिकेशन की जो है पब्लिशिंग जो है वो दो लोकल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें की जाती है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और उसमें ही उस एरिया की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जब A का नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद जो 3D की पब्लिशिंग की जो प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाता है और वो जो खसरा नंबर जो 3A में फील्ड बुक के द्वारा लाए जाते हैं, उन सब एरियाज़ का विवेचन जो है वो 3D में किया जाता है और उसमें उसके मालिकानों का नाम जो है वो साथ में आ जाता है। 3D में आपके खसा नंबर आ जाएगा, खसा नंबर के बाद आपकी भूमि की किस्म आ जाएगी और उसका एरिया आ जाएगा और एरिया के साथ मालिकों के नाम जो है उसमें आ जाएंगे। और जब ये अवार्ड फाइनल हो जाते हैं, तो उसके बाद लास्ट में जो है वो पेमेंट के बाद जो है वो, जब 3 का नोटिस हो जाता है, तो उसके बाद पेमेंट के बाद जो है वो लोगों के नाम से जो ज़मीन है वो उसकी म्यूटेशन जो है वो जैसे सड़क के विभाग की बात करूँ, तो लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफ़र हो जाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम जो वो है वो सारी ज़मीन वो चली जाती है आफ्टर म्यूटेशन। तो एक छोटा सा प्रश्न मेरे से पूछा था फील्ड बुक के बारे में। फील्ड बुक से ही फील्ड बुक नक्शे से ही तैयार की जाती है और फील्ड बुक के द्वारा नक्शा भी बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक रेवेन्यू टर्म्स में बड़ा अहम रोल रखती हैं। इसके साथ एक और चीज़ के बारे में मेरे से बार बार पूछा जा रहा है कि दोनों जो तकसीम के जो आपने वीडियो बनाए हैं, तो उसमें तकसीम के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से आप विवेचन करते हैं और तकसीम क्यों करवानी चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ऐसा है कि तकसीम करवाने के लिए जो है वो आप पाबंद तो नहीं है, बट ऐसा है कि तकसीम आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि तकसीम आज की तकसीम जो की हुई है वो कल का आपका सुख है। अगर आप आज तकसीम नहीं करवाएंगे, तो आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती ही रहेंगी, क्योंकि जॉइंट लैंड में जो है वो धीरे धीरे जो है वो शेयर होल्डर्स बढ़ते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं और उस टाइम पे तकसीम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तकसीम जो है वो आप करवा लीजिए और तकसीम के लिए आपने खानगी तकसीम को ही पहले जो प्रायोरिटी है वो उसके लिए दें और उसके बाद ही आपने जो है उसके लिए हुक्मी तकसीम के लिए अगर जाना है, अगर कोई हिस्सेदार जो है वो राजी नहीं है तकसीम करवाने के लिए, तो इसलिए तकसीम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तकसीम इसलिए करवानी चाहिए। अब कुछ लोगों को के मन में ये संदेह है कि तकसीम और डिमार्केशन या निशानदेही में क्या फ़र्क है। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई 1 इंच भूमि है या कोई एक भूमि का प्लॉट है, उसमें आप एक सिंगल उंगली रख देंगे, तो उस जॉइंट लैंड में जहाँ पे आपने उंगली रखी है, उस उंगली के नीचे जितनी भी भूमि आ रही है, उसमें वो सारे मालिक बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं जो उस खसरा नंबर के मालिकों के कॉलम में आते हैं। वो सारे उसमें बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं और
उस फिंगर के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो अगर आपने डिमार्केट करना है तो उसके लिए आपको डिमार्केशन करवानी पड़ती है। और तकसीम का मतलब आ गया कि जो आपका जो ये बराबर बराबर की हिस्सेदारी मैंने उंगली के नीचे के उस एरिया की बताई, तो उसमें उस बराबर बराबर हिस्से को एक लीगल वे से कागजों में लेकर आना और मौके के ऊपर भी लेकर आना ही तकसीम कहलाता है। और तकसीम और डिमार्केशन में आप जो हैं तकसीम जो है वो अपने आप के को शेयर होल्डर्स के बीच में होती है, और डिमार्केशन जो है वो किसी भी बंदेदार के साथ हो सकती है। और इसलिए कुछ लोगों के मन में संदेह है कि तकसीम करवानी चाहिए, डिमार्केशन करवानी चाहिए। अगर आपने अपना ही प्लॉट जिसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं वो अगर आपने उसकी ही अगर आपने बांट करवानी है तो आप तकसीम के साथ जाएं। अगर आपका किसी का बनने के साथ किसी और पार्टी के साथ अगर कोई थोड़ा बहुत झगड़ा है या किसी चीज़ का विवाद चला हुआ है तो आपने डिमार्केशन करवानी है। डिमार्केशन करवाने का और तकसीम करवाने के दो अलग अलग जो हैं वो वे हैं। और तकसीम करवाने के लिए आपको जो है वो अक्स मुसाबी और लेटेस्ट जमानती पर्चा चाहिए होता है। ठीक इसी तरह से आपका जो डिमार्केशन करवाने के लिए आपका एक जमानती पर्चा और अक्स मुसाबी जो वो चाहिए होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि तकसीम में जो है वो वादी और प्रतिवादी जो है वो आपके अपने को शेयर होल्डर बनते हैं, और जबकि जो निशानदेही है उसमें आपका जो तलवाना फॉर्म भरा जाएगा उसके अंतर्गत जो जितने भी उस एरिया के बन्नेदार होंगे उन सबको जो है इतला जाती है। ये है एक छोटा सा डिफरेंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं करके रखा है तो फॉलो जरूर करिए। कोशिश करता हूँ सबके फ़ोन अटेंड करूँ, लेकिन व्यस्तता के कारण जो है वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बट ऐसा है, कमेंट मैं आप सबके पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ एक एक कमेंट को उठा करके उसके ऊपर वीडियो बना दूँ ताकि आपकी समस्या के साथ औरों की समस्या का भी समाधान हो। और इस वीडियो को आपने लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। बाकी बने रहिए नवीन के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।